गुड मॉर्निंग, खमा गणिसा। कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल नीतू चौहान ब्लॉग्स और नीतू चौहान फैमिली में। और आप सबके क्या हाल चाल कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, खुश हूँ। सुबह का टाइम है और आज मैं घर में अकेली हूँ। पतिदेव गए हैं पार्टी करने के लिए। उनके ग्रुप में किसी की एनिवर्सरी है, तो उन्होंने रात को ही मैसेज कर दिया था कि आपको पार्टी में आना है। तो बस वो गए आज अपने दोस्तों के साथ ब्रेकफास्ट पार्टी करने के लिए। और मैंने सुबह सुबह अपने घर के काम निपटाना शुरू कर दिया है, मतलब पतिदेव को चाय पिला के भेज दिया है। मैंने भी चाय पी ली है, सुबह सुबह काचरी की सब्ज़ी बना ली है। और मैंने सोचा है कि पतिदेव के आने से पहले मैं घर के सारे काम निपटा लूँगी। तो बस मैंने काचरी की सब्ज़ी बनाई, आटा लगाया और अभी मैं आ गई हूँ बालों में तेल लगाने के लिए। मैं कौन सा तेल लगाती हूँ आपको मालूम ही है। जो मैंने तेल घर पर बना के रखा है वही वाला तेल मैंने कटोरी में लिया है, थोड़ा सा गर्म किया है। और अब मैं इस तेल की मालिश करूँगी। और उसके बाद ये देखो, मैंने जो आइसक्रीम बनाई थी ना, बहुत ही टेस्टी आइसक्रीम बनी है। 5 बनाई थी, कटोरी में जमाई थी, जिसमें से एक कल रात को हमने खा ली है। और बहुत ही अच्छी टेस्टी कम मीठी आइसक्रीम बनी है, क्योंकि बाज़ार से आप लेते हो ना वो थोड़ी सी मीठी है। क्योंकि जो ज़्यादा मीठा नहीं खाते ना जो लोग, उनको बाहर की आइसक्रीम थोड़ी ज़्यादा मीठी लगती है। आपने देखा होगा, मैं कभी भी बाहर आइसक्रीम खाती हूँ ना तो कोशिश करती हूँ कि चॉकलेट आइसक्रीम खाऊँ, वो भी डार्क वाली, जिसमें शुगर नाम मात्र हो, सिर्फ वो वाली चॉकलेट खाती हूँ। क्योंकि मुझे चॉकलेट आइसक्रीम खाती हूँ, मतलब चॉकलेट क्या खाती हूँ, चॉकलेट भी मैं डार्क चॉकलेट खाती हूँ और आइसक्रीम भी मैं चॉकलेट वाली खाती हूँ, जिसमें एकदम नाम मात्र ही मीठा हो वो। और अभी अभी थोड़े दिन पहले ना मैंने कोठारी, पाल बालाजी मंदिर के पास में एक कोठारी करके आइसक्रीम वाला है, तो वहाँ पर है ना उन्होंने एक आइसक्रीम चखाई थी हमें, कोकोनट मिल्क से बनी हुई आइसक्रीम, जिसमें ना बिल्कुल भी उन्होंने शुगर नहीं डाली हुई। तो वो वाली आइसक्रीम बहुत अच्छी है। वो आइसक्रीम थी या क्या, सिर्फ मैंने 1 स्पून चखी थी। तो कभी जाएंगे ना तो वो वाली खा के आएंगे, वो बहुत टेस्टी थी। और वो बोल रहे थे कि विदाउट शुगर है, जो कोकोनट की जो मिठास है ना, नेचुरल वही है बस। तो बस बालों में तेल लगा के बर्तन साफ़ मैंने कर लिए हैं। और मैंने सोचा है कि पतिदेव तो मुझे मालूम है 10 बजे, सवा 10 बजे से पहले वो आने वाले नहीं हैं। तो मैंने सोचा है कि मैं ना एप्पल काट लूँ, और मैंने एप्पल काट के इसमें थोड़ा सा काला नमक डाल दिया है, ताकि घूमते फिरते काम करती रहूँगी और मैं साथ में एप्पल खाती रहूँगी। क्योंकि 9 बजे मेरे ब्रेकफास्ट करने की आदत है, और 9 बजे आज ब्रेकफास्ट कर नहीं पाएंगे क्योंकि पतिदेव गए हुए हैं और वो ब्रेकफास्ट करके आएंगे। तो अलग से मैं मेरे लिए ब्रेकफास्ट नहीं बनाऊँगी। तो बस एप्पल खाती रहूँगी और अपना काम करती रहूँगी, तो मुझे भूख भी नहीं लगेगी, एनर्जी भी बनी रहेगी। तो बस अभी काम शुरू करूँगी। और हाँ, इन दिनों ना नीतू चौहान फैमिली पे मैं थोड़ी रेसिपी कुछ भी अपलोड कर नहीं पा रही हूँ, क्योंकि थोड़ा सा जो पहले बना रखी है ना, बस वही 1-2 अपलोड किए हैं। कि इन दिनों मेरे ना गर्दन में थोड़ा दर्द था, तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं होता था कि मैं ब्लॉग या रेसिपी कुछ भी बनाऊँ, क्योंकि दर्द मेरा इतना एक्सट्रीम था कि मैं दिन में छोड़ो रात में भी नहीं सो पाती थी, बहुत दर्द होता था। लेकिन हाँ, अभी थोड़ा दर्द में रिलीफ मिला है। लेकिन क्या है, दर्द में रिलीफ तो मिल गया, लेकिन उस दर्द की वजह से ना मेरे वीकनेस आ गई है। मतलब मेरी बॉडी में इतनी कमज़ोरी फील होती है ना, कि बस मैं घर का काम करती हूँ और थोड़ा बहुत नीतू चौहान ब्लॉग्स के लिए मर पड़ के थोड़ा ब्लॉग शूट कर लेती हूँ और उसको एडिट करके वो अपलोड कर देती हूँ। नीतू चौहान फैमिली के लिए मैं बिल्कुल कुछ कर नहीं पा रही हूँ। आज सुबह मैंने काचरी की सब्ज़ी की रेसिपी शूट की है, जिसमें भी मैं बाद में वॉइस ओवर करूँगी, क्योंकि जब बॉडी में एनर्जी नहीं होती ना तो आपकी आवाज़ निकलती नहीं है। और मेरी तो है, अगर मेरी तबीयत ठीक नहीं है ना तो फिर मुझसे कोई बोलो बस मुझे चुपचाप सोने दो। मैं ना तो है ना ची ची पी पी करती हूँ, ना मुझे कुछ खाने को दो, बस मुझे कुछ मत बोलो। पर यह है कि माँ के घर पे नहीं है ना, ससुराल में है। मतलब यूँ मेरे ससुराल वाले यहाँ नहीं रहते, लेकिन माना जाए तो ससुराल ही समझ लो आप, कि काम आपको खुद को ही करना पड़ता है। माँ के घर में होता तो आपको मतलब आप बोल सकते हो कि हाँ मेरा तबीयत ठीक नहीं है, मैं सोऊंगी, मैं उठूंगी नहीं, मैं काम नहीं करूँगी। पर यहाँ पे काम करना पड़ता है, तो बस मैं काम तो कर लेती हूँ, लेकिन हाँ ब्लॉग बनाने जितनी एनर्जी मुझ में नहीं रहती है। तो बस ना ही रेसिपी शूट करने की। और बिस्किट भी मेरे ख़त्म होने वाले हैं, अब 2-3 बिस्किट बचे हैं, तो मैं सोच रही हूँ बिस्किट बनाऊँ, पर देखते हैं अभी कल परसों तक एनर्जी देखेंगे। अगर एनर्जी हुई तो फिर मैं वापस बिस्किट बनाऊँगी। लेकिन हाँ, बिस्किट की रेसिपी शेयर नहीं करूँगी, क्योंकि मैंने पहले बिस्किट की रेसिपी शेयर की तो शायद लोगों को नहीं पसंद आई, या फिर लोग शायद घर पे बिस्किट नहीं बनाना चाहते।
तो फिर मैं ऐसी रेसिपी शेयर करूँ जो लोगों को पसंद आए, जो लोग बनाए, लोग ट्राई करें। और मुझे लगता है लोग है ना बिस्किट बनाने जितनी मेहनत नहीं करना चाहते। तो फिर मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, बिस्किट तो बनाऊँगी, मेरे घर-घर के लिए बनाऊँगी, रेसिपी शूट नहीं करूँगी। और कोई ऐसी रेसिपी है जो आप चाहते हो कि मैं बनाऊँ, आप लोगों के साथ शेयर करूँ, तो आप बता सकते हो। और हाँ, आपने मैंगो गुंजिया की रेसिपी देखी या नहीं, वो ज़रूर ट्राई करिएगा। सच बताऊँ बड़ी टेस्टी बनी थी, मतलब मज़ा आ गया। वो गुंजिया बहुत थोड़े से बने थे, लेकिन खाने में इतने अच्छे थे ना, मतलब मैं तो दोबारा भी ट्राई करूँगी। लेकिन हाँ, अभी मैंगो गुंजिया ट्राई करूँगी या फिर बाद में मेरे बच्चे आएँगे जब कुछ बनाऊँगी, पता नहीं। लेकिन हाँ, अगले महीने मेरे बच्चे आने वाले हैं, तो फिर मैं उनको अच्छी-अच्छी चीज़ें बना कर के खिलाऊँगी। और यहाँ पर हल्की-फुल्की मैंने डस्टिंग की है, ज़्यादा तो डिटेलिंग में नहीं की है। हालाँकि अभी आँधियाँ आ रही है, मिट्टी आ रही है हवा के साथ में, लेकिन इतनी ज़्यादा डस्टिंग करने की मेरी हिम्मत है नहीं, तो मैंने थोड़ी बहुत डस्टिंग कर दी, जो सामने-सामने नज़र आए ना, उतना मैंने क्लीन कर दिया है। और बस अब मैं फटाफट निकालूँगी पूरे घर में झाड़ू। और आप लोग बताइए, आप लोगों का क्या चल रहा है? जिनके छोटे बच्चे हैं उनके तो गर्मी की छुट्टियां, समर वैकेशन शुरू हो गई होगी। आप लोगों के छोटे बच्चे हैं तो उनके छुट्टियां शुरू हो गई है क्या? क्या आप लोग भी अपनी मम्मियों के यहाँ जाने वाले हो? या फिर जो मम्मियाँ देख रही है तो क्या उनकी बेटियां घर पे आने वाली है, बहुएं मायके जाने वाली है, या फिर आप लोग कहीं घूमने के लिए जा रहे हो? हम लोग अभी तो कोई प्लान नहीं है हमारा तो कोई घूमने जाने का। बच्चे आएंगे हमारे लिए तो वही सबसे बड़ा घूमना फिरना हो गया, क्योंकि बच्चे आएंगे, दोनों 1 महीना रहेंगे या कितना दिन रहेंगे वो तो आने के बाद पता चलेगा। लेकिन हमारे लिए तो वही घूमना फिरना है। थोड़े दिन आएंगे, फिर हम मेड़ता लेके जाएंगे हर्षु को मिलवाने के लिए, हनुमानगढ़ जाएगा हर्षु। उसके बाद हाँ, हर्षु को छोड़ने के लिए हम वापस मुंबई जाएंगे। तो आप लोग बताना, आप लोगों के गर्मियों के क्या प्लान है? आप लोग भी कहीं घूमने जा रहे हो क्या? और बच्चों के समर वेकेशन है तो कैसे क्या चलेगा? मतलब हमारे तो ना बच्चे छोटे थे ना, तब समर वेकेशन के एक अलग मज़े थे। मतलब बच्चे नानी के यहाँ जाते थे, मैं तो नहीं जाती थी, क्योंकि मेरे तो वही हमेशा से यही प्रॉब्लम थी कि पति देव के खाने की दिक्कत होती है। मेरे जो पति है ना वो बाहर का भी नहीं खाते हैं, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है उनके खाने की। और जब भी गर्मियों की छुट्टियां होती है, मेरी बहनें आती है तो मम्मी हमेशा बोलते हैं रहने के लिए आ जा, 5 दिन आ जा, 10 दिन आ जा। 1-2 दिन होता ना तो पतिदेव चला भी लेते हैं, चलो कोई बात नहीं है, बाहर का खा लिया, कुछ भी ऑर्डर कर लिया, घर पे मंगवा लिया। लेकिन आपको मालूम है सारी प्रॉब्लम हो जाती है चाय की, वो चाय भी खुद से नहीं बनाते। चाय, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, और फिर घर पे आए तो घर सूना सूना, घर में कोई ना दिखे। तो मैं समझ सकती हूँ मन नहीं लगता। और सही बताऊँ ना तो अब ना मैंने एक रील देखी थी, उसमें बोला था कि वो कौन से पति पत्नी होते हैं जो है ना इतने साल बाद भी बोलते हैं कि हमारा मन नहीं लगता, हम एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, हमें अच्छा नहीं लगता। रियल है, सच में। शादी के इतने साल बाद है ना, अब अगर मैं सोचूं ना मम्मी के यहाँ जाने का, तो मैं 10 दिन, शायद 10 दिन नहीं रह पाऊंगी। 1-2 दिन काफ़ी है मेरे लिए, 2 दिन में मेरा कोटा पूरा हो जाता है कि 2 दिन मैं रिलैक्स करके आऊँ, कि मैं भी किसी के हाथ का बना हुआ खाना खा के आऊँ, बस इतना ही। अभी मैं भी ना मेरा घर छोड़ के यहाँ से नहीं जा सकती। मेरे को अगर मैं वहाँ चली जाती हूँ ना तो मेरे दिमाग में हर वक्त ये होता है कि हाँ अभी वो उठे होंगे, हाँ अभी वो ब्रेकफास्ट कर रहे होंगे, अभी वो ये कर रहे होंगे, अभी वो ऑफिस गए होंगे, अभी वो पूजा कर रहे होंगे, अभी वो ऑफिस से वापस आए। मतलब मेरा पूरा, मैं बॉडी मेरी वहाँ होती है, दिमाग दिल सब कुछ मेरा यहाँ पे होता है। तो अब मुझे भी लगता है कि शायद अब मैं नहीं रह पाती वहाँ पे। लेकिन हाँ, मिलने जाऊँ ना तो 2 रात मैं रह सकती हूँ, 2 रात 2 दिन मैं रह सकती हूँ। उससे ज़्यादा मैं अब मेरे मायके में नहीं रह सकती, मेरा मन नहीं लगता। और अब हो सकता है कुछ लोगों को ये बात अजीब लगे, लेकिन हाँ यार, शादी के जब इतने साल बाद, और हाँ जब जॉइंट फैमिली में रहते हो ना तो बात अलग होती है। जॉइंट फैमिली में क्या है, आपके हस्बैंड के पास बहुत सारे लोग होते हैं, घर परिवार में बहुत सारे लोग होते हैं, और आपको भी जॉइंट फैमिली में रहते हो तो थोड़ा सा सोचते हो कि चलो आए मायके जाओ, थोड़ा सा रिलैक्स रह के आओ, काम ज़्यादा होता है, हर चीज़ बहुत कुछ होता है। मतलब मैं यहाँ फ्री हूँ, मेरा मायका भी यही है, मेरा ससुराल भी यही है, सब कुछ यही है। यहाँ पे मुझे कोई रोकने वाला नहीं है, टोकने वाला नहीं है। जो भी काम करना है मुझे मेरे मुताबिक करना है, मुझे करना है तो करना है, नहीं करना तो नहीं करना, कम करना है, ज़्यादा करना है, कैसा भी करना है, तो मुझे कोई कहने वाला नहीं है। इसलिए मेरे पतिदेव बोलते हैं कि तुझ में और जो लेडीज़ जॉइंट फैमिली में रहती है ना उनमें थोड़ा सा फ़र्क होता है, कि जो जॉइंट फैमिली में रहती है ना, फैमिली के अंदर रहती है, उनको थोड़ा सा रूटीन अलग होता है तेरे मुकाबले। ये बात तो सच है, इसीलिए शायद हनुमानगढ़ मेरा ज़्यादा रहने को मन नहीं लगता, क्योंकि मेरे को लगता है कि शायद ये अकेले हो जाएंगे, इनको प्रॉब्लम होगी, इनको दिक्कत होगी। तो बस ऐसा कोई मेरा सीन है। हाँ, जाऊँगी जब हर्षु आएगा ना, हनुमानगढ़ रहने जाएगा, तो 2 दिन के लिए मैं ज़रूर जाऊँगी। मान लो मैं फ्राइडे गई तो सैटरडे रहूँगी, संडे को वापस आ जाऊँगी, ऐसा कुछ सीन रहेगा। लेकिन देखते हैं, वक्त बताएगा। अभी तक तो मेरे बच्चे आएंगे, मुझे बस वही खुशी है। तो बस यहाँ पर सारा घर का काम ख़त्म करके
और मैं आ गई हूँ मेरे लिए मटर पनीर। पतिदेव के लिए तो मैंने काचरी की सब्ज़ी बना दी है और मेरे लिए मैं बनाऊँगी मटर पनीर। और हाँ, जो मेरे गर्दन में दर्द हुआ था ना, उसमें ना जिनसे मैं थेरेपी ले रही थी उन्होंने बोला खट्टी चीज़ें भी नहीं खानी। जब आपको ना कोई भी पेन हो रखा हो ना बॉडी के अंदर, खासकर जैसे मेरे को गर्दन में दर्द था, तो उन्होंने बोला था नींबू, कैरी की सब्ज़ी, अचार कैरी का, या फिर है ना काचरी, फली, ये सब चीज़ें है ना ये अवॉइड करना, खट्टी चीज़ें अवॉइड करना। क्योंकि जब आप खट्टी चीज़ें खाते हो ना तब भी आपका पेन थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है। या फिर जैसे आलू, बेसन, राजमा, छोले, ये सब खाते हो ना तो भी आपका जो गैस है वो बढ़ बनता है, इसकी वजह से फिर आपको दर्द होता है। तो ये उन दिनों ये चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। अगर आप लोगों को भी ऐसा कुछ हो ना तो हमेशा बॉडी में कहीं भी पेन हो ना तो खाने पीने में विशेष ध्यान दें, क्योंकि ये बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं आपके हेल्थ में। तो बस यहाँ पर मैंने शुरू कर दिया मटर पनीर की तैयारी। झटपट वाला, इंस्टेंट वाला मटर पनीर बनाऊंगी, जिसमें मैंने लहसुन, मिर्ची, प्याज और टमाटर सब कुछ साथ में डाल के पीस लिया है। अदरक नहीं डाली है, आप चाहो तो अदरक भी डाल सकते हो। ये झटपट वाला मटर पनीर है, मतलब ये समझ लो एक होता है ना अलग से हर चीज़ को पकाओ और उसमें थोड़ा समय ज़्यादा लगता है। ये जल्दी बनता है, टेस्टी बनता है, बनाने में समय नहीं लगता, मेहनत भी नहीं लगती। और हाँ, मटर पनीर पतिदेव खाते नहीं है तो मैं मेरे लिए बनाऊंगी, तो मैं सुबह भी खा लूँगी, शाम को भी खा लूँगी। और आज मैंने जो गलती की है ना वो बहुत बड़ी गलती की है। मतलब मैं मटर पनीर तो बनाऊंगी, ये वॉइस ओवर मैं बाद में कर रही हूँ, ब्लॉग मैंने पहले बना लिया था। उसके साथ मैंने बना लिए थे चावल। उन्होंने मुझे चावल खाने को भी मना किया था लेकिन मैं भूल गई थी, तो मैंने ना सुबह भी चावल खाए, शाम को भी चावल खाए। और जिस दिन ये ब्लॉग मैंने बनाया था उस दिन रात को मुझे क्या पेन हुआ था चावल की वजह से। तो वो बोलते हैं कभी भी है ना आलू, चावल, चना, राजमा जब आपकी बॉडी में पेन हो तो नहीं खाना चाहिए। तो आप लोग भी ऐसा नोटिस करना, अगर कोई भी बॉडी में पेन हो ना और आपने उस दिन में सुबह से लेकर शाम तक क्या क्या खाया है, इन चीज़ों पर ध्यान देखना कितना फ़र्क पड़ता है। तो बस मैंने क्या किया, खा लिया तो खा लिया, अब ठीक है। फिर रात को उठ के मुझे टैबलेट लेनी पड़ी, जबकि मुझे थेरेपी शुरू होने के बाद मैंने टैबलेट लेनी, पेन किलर लेनी बंद कर दी थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो तेल गरम हो गया, मैंने जो सब्जियाँ पीसी थी वो डाल दी है। अभी ढक्कन लगा के इनको हम पका लेंगे जब तक कि इसमें से ऑयल अलग ना हो जाए। और यहाँ पर मैंने पनीर बनाया, आधा पनीर मैंने पहले यूज़ कर लिया था। और अब इस बचे हुए पनीर की मैं बनाऊंगी सब्जी, और थोड़ा सा पनीर मैं इसमें भी रख दूंगी क्योंकि मैं अकेली खाने वाली हूँ। पतिदेव तो वैसे भी मटर पनीर पसंद नहीं करते, ना वो पनीर पसंद करते हैं ना वो मटर पसंद करते हैं। पता नहीं, उनको खाने की चीज़ें ना बहुत ही लिमिटेड है, मतलब खाने के मामले में बहुत ज़्यादा नाटक है उनके। और यहाँ पर मैंने मटर निकाले थे फ्रीजर से, मैं फ्रीजर में ना मटर स्टोर करके रखती हूँ। पहले ज़्यादा करती थी जब बच्चे यहाँ रहते थे, अभी बच्चे नहीं रहते तो मैं थोड़े से मटर स्टोर करती हूँ। कभी कभी मटर पुलाव, कभी अन्ना कुछ ऐसे बनाते रहते हैं। तो बस यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो हमारी ग्रेवी की जो सब्जियाँ पकाई थी वो अच्छे से पक चुकी है, इसमें से ऑयल अलग हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे मसाले, और मसालों में वही बेसिक मसाले, मिर्ची पाउडर, नमक, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, ये सब डाल के इसमें थोड़ा सा पानी डाल के लो फ्लेम पे हम मसालों को पका लेंगे। और आप लोग बताइएगा आपकी फेवरेट सब्ज़ी क्या है, पनीर की सब्ज़ी, जैसे मटर पनीर हुआ, कढ़ाई पनीर, शाही पनीर, और बहुत सारी है, पनीर बटर मसाला। और एक मैं बनाती हूँ पनीर ज्वालामुखी, बहुत एक मैं और बनाती हूँ, कौन सी सब्ज़ी बनाती हूँ पनीर की, पनीर दो प्याज़ा। एक और है पनीर की, कौन सी सब्ज़ी है मुझे याद नहीं आ रही। बहुत टेस्टी सब्ज़ी बनाती हूँ, मतलब वो मज़ा आता है। पनीर में क्या वैरायटी मिल जाती है ना सब्जियों में। मुझे पनीर बहुत पसंद है, मुझे और सानू को, हर्षु को भी। तो मतलब है ना स्वाद अलग हो जाता है, रेसिपी अलग होते ही स्वाद अलग हो जाता है। तो नीतू चौहान ब्लॉग्स पे ना आपको प्लेलिस्ट में जाओगे ना तो आप में ना डिनर की जो प्लेलिस्ट खोलोगे उसमें बहुत सारी पनीर की रेसिपी मिलेगी सब्जियों की। और यहाँ पर मैं आ गई हूँ थोड़ी सी एक्सरसाइज करने के लिए, क्योंकि उन्होंने बोला था एक दिन में, जिसने मैं थेरेपी लेती हूँ, एक दिन 2 बार 3 बार जितना पॉसिबल हो आप ना एक्सरसाइज कर लिया करो, हाथों की, शोल्डर की, गर्दन की। इससे क्या आपकी जो मसल्स है वो रिलैक्स रहेगी गर्दन की, तो इससे आपको पेन आराम मिलेगा। तो बस यहाँ पर मैं सोचा थोड़ा तो मसाला पक रहा है ना तब तक मैं थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर लेती हूँ। इन दिनों आपको पता मेरी वॉक सब कुछ छूट गई। मैंने कल ही पतिदेव को बोला यार आप या तो आप चलो वर्कआउट करने के लिए, आप नहीं जाते हो ना तो फिर मुझे ना जाने दो, मुझे योगा स्टार्ट कर लूँ, क्योंकि हमारे मनीषा भाभी है ना उनकी बिल्डिंग में योगा होता है, वहाँ पे एक योगा टीचर आती है योगा करवाने के लिए। तो फिर मुझे जाने दो, मैं सुबह सुबह, आप उठोगे ना तब तक मैं योगा करके वापस आ जाऊँगी।
तो ना तो वो मुझे जाने दे रहे हैं, ना वो खुद जा रहे हैं। और मैं ऐसी इंसान हूँ, मैं बैठ नहीं सकती, मुझे ना बैठना बिल्कुल पसंद नहीं है। एक तो मुझे काम करना पसंद है, एक मुझे ना वर्कआउट करना पसंद है। मेरे को 1 घंटा मेरी बॉडी को हिलाना डुलाना, मतलब चाहे मैं वॉक करूँ, चाहे मैं एक्सरसाइज करूँ, चाहे जिम करूँ, जुम्बा करूँ, एरोबिक्स करूँ, कुछ भी करूँ, मुझे करना है, योगा करूँ, मुझे वर्कआउट करना बहुत पसंद है। और वर्कआउट ना सिर्फ पतला होने के लिए नहीं होता। जैसे पहले मैं ये सोचती थी कि मैं वर्कआउट करूँगी तो पतली हो जाऊँगी, पतला तो मैं कभी हुई नहीं। लेकिन क्या है ना कि जब मैं वर्कआउट करती हूँ ना, तो मेंटली और फिजिकली बहुत फिट रहते हैं। मतलब बोल क्या बताता है, पूरा ज्ञान मुझे तो नहीं पता, मतलब जो बोलते हैं लोग क्या रिलीज़ होता है, टॉक्सिन्स रिलीज़ होता है, पता नहीं क्या है। लेकिन हाँ, मैं बहुत अच्छा फ़ील करती हूँ फिज़िकली और मेंटली जब मैं एक्सरसाइज करती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं पूरे दिन में एक बार तो वर्कआउट करके आती हूँ ना, तो आधा 1 घंटा मुझे थकान फ़ील होती है, लेकिन उसके बाद पूरे दिन में मुझ में जो एनर्जी रहती है, थू मैं मेरे खुद का डाल दूँ, मुझ में बहुत हाई एनर्जी रहती है। मैं थकती नहीं हूँ काम करते हुए। बहुत अच्छा लगता है मुझे, दिमाग से भी और बॉडी से बहुत अच्छा फ़ील करती हूँ जब मैं वर्कआउट करती हूँ। और इन दिनों मैं कोई वर्कआउट नहीं कर रही हूँ ना, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, मैं बिल्कुल अच्छा फ़ील नहीं करती। तो मैं हमेशा पतिदेव को बोलती हूँ, मेरी बॉडी, मेरा माइंड ऐसा है कि मुझे ना बिज़ी रखो, मुझे हिलाते डुलाते रहो, मुझे वॉक करवाओ, योगा कराओ, कुछ भी कराओ। तो अब बस फाइनली मैंने उनको धमकी दे दी है कि अभी आप चलो तो ठीक है, नहीं चलो तो फिर मैं जाऊँगी। मैं ना अब घर में नहीं बैठ सकती, मुझे 1 घंटा चाहिए। वो बोलते हैं कि घर में कर ले, घर में योगा कर ले, पर मैं घर में नहीं कर सकती। मैं वो इंसान ही नहीं हूँ जो घर में बैठ के योगा करूँ। पता है मुझे घर में है ना, उठते ही ना मुझे दिखता है, अच्छा यहाँ डस्टिंग कर लेती हूँ, अच्छा ये काम कर लेती हूँ, अच्छा बालकनी धो लेती हूँ, अच्छा वो ये काम कर लूँ, प्रेस कर लूँ। घर में रहने के बाद है ना, मुझे 70-20 काम दिखते हैं घर के अंदर। और जब बाहर निकल जाते हैं ना, तो फिर आपको एक ही चीज़ दिखता है कि आपको वर्कआउट करना है। तो बस मैं बोल रही हूँ, अब देखो पतिदेव क्या बोलते हैं। तो यहाँ पर मेरी मटर पनीर की सब्ज़ी हो गई है तैयार। बहुत ज़्यादा ग्रेवी नहीं करूँगी, बस ऐसे ही करूँगी क्योंकि मैं चावल के साथ खाने वाली हूँ। हालांकि वो चावल जो रात को मेरी बैंड बजाएंगे, वो तो बाद की बात है, मैंने सोचा भी नहीं था। बड़ा मन से मैंने मटर पनीर बनाए थे, बहुत टाइम हो गए, मतलब मुझे याद नहीं कब मैंने मटर पनीर बनाए, बहुत टाइम हो गए। एक तो ये जो मेरे पति है ना, ये खाते नहीं है ना, तो फिर मैं बनाती भी नहीं हूँ, अकेले के लिए मेरा मन भी नहीं करता। पर फाइनली आज मैंने हिम्मत करके बना लिया है, और बहुत ही शानदार मटर पनीर बना था। मतलब मैं खा चुकी हूँ इसलिए मैं बता रही हूँ, बहुत अच्छा मटर पनीर बना था। और इसमें मैंने हरा धनिया ना डाल के कसूरी मेथी डाली है। कसूरी मेथी का फ्लेवर बहुत ही अच्छा लगता है मुझे। कसूरी मेथी के परांठे बनाओ, सब्जी में डालो, दाल में डालो, कड़ी में डालो, अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मटर पनीर बन गए हैं, और इसी के साथ में पतिदेव भी आ गए हैं। तो बस अब मैं चाय बनाने के लिए रखूँगी पतिदेव की और मेरी, क्योंकि मैंने चाय नहीं पी थी ब्रेकफास्ट वाली, और ब्रेकफास्ट वाली चाय तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो चाय पीना पसंद करते हैं ना, जिनको चाय पसंद है, उनको मालूम होगा कि दिन में 2 चाय अगर पीते हैं तो 2, और या 3 पीते हैं तो 3। मेरी 3 चाय हो जाती है, 2 सुबह, एक उठते ही, एक ब्रेकफास्ट के बाद, और एक शाम की 4 बजे अगर मैं पीऊँ तो, ना पीऊँ तो ठीक है। और यहाँ पर मैंने साथ में ही मेरे लिए चावल बनाने के लिए निकाल लिए हैं। थोड़े से चावल बनाऊंगी, सिर्फ एक टाइम खाए इतने, लेकिन मैंने सोच के तो यही बनाया था कि मैं जो एक समय चावल खाऊंगी ना, बस वही बनाऊंगी। लेकिन उसमें से भी थोड़े चावल बच गए थे, जो कि मैंने शाम को खाए, जिसने मेरी रात को बैंड बजाई थी, भयंकर वाली। हालत ख़राब हो गई थी मेरी रात को, सच बताऊं। मेरे, अब मैं वो सोच रही हूँ ना, जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तब भी मुझे डर लग रहा है कि इतना पेन हुआ था मेरे। इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि क्या होता है ना, जो चीज़ आप भुगत चुके होते हो ना, तो वो आप दूसरों को भी बताते हो कि ये गलती मैंने की है, तो आप लोग मत करना। जो मैंने भुगता है तो प्लीज़ आप लोग ध्यान रखना कि आपको ना हो। और अगर आप लोगों को भी, किसी को भी ऐसा कभी हुआ है ना कि अगर कोई बॉडी में पेन है और आपने कुछ ऐसा खाया तो ज़्यादा आपका पेन बढ़ गया, तो मुझे ज़रूर शेयर करना। लेकिन हाँ, अभी मैं थोड़ा सा ध्यान रखूँगी। तो बस यहाँ पर मैंने चाय चढ़ा दी है, चाय मतलब पत्ती वत्ती डाल दी है। मेरे चाय का गुड़ ख़त्म हो गया है, और मुझे टेंशन हो गई है कि यार चाय वाला गुड़ ख़त्म हो गया, मैं चाय कैसे पीऊँगी। क्योंकि मैं तो गुड़ वाली चाय पीती हूँ, मुझे चीनी वाली चाय पसंद ही नहीं आती आजकल, जब से मैं गुड़ वाली चाय पीने लगी हूँ। और वो गुड़ सिर्फ हनुमानगढ़ से आता है। तो चलो कोई नहीं, देखते हैं अभी क्या करेंगे। और यहाँ पर मेरे चावल बन रहे हैं, चाय भी बन गई है, और नाश्ता वाश्ता कर लिया है। यहाँ आप देख सकते हो बहुत ही कम चावल है, इसमें भी मेरे चावल बच जाएंगे। और मैंने चाय में डाले थोड़े से मटर, यानी कि नमक पारे, जो मैंने घर पे बनाए थे। और पतिदेव का टिफ़िन पैक कर दिया है। पतिदेव ने बोला कि आज मेरे भी थोड़े से मटर पनीर डाल दे। मतलब हमेशा ना, जब मैं बोलती हूँ ना प्लीज़ थोड़ा सा खा लो, थोड़ा सा खा लो,
वो क्या है ना, कहे कुमार गधे पे नहीं चढ़ता, अपने आप छलांग मार के चढ़ता है। वो वाली बात है कि मैं बोलती हूँ जब नहीं खाते, और आज मैंने नहीं बनाया ना उनके लिए, तो मेरे को बोले चल थोड़े से मटर पनीर मेरे लिए भी डाल दे। हमारे यहाँ पे कहावत है ये कि कहे कुमार गधे पे नहीं चढ़ता, अपने आप छलांग मार के चढ़ता है। वो वाली बात है। तो बस यहाँ पे सारा काम ख़त्म। पतिदेव के लिए बना रही हूँ रोटी, इनके लिए रोटी बनाऊँगी, मेरे लिए चावल बने हुए हैं, और बस अब मैं करूँगी थोड़े बहुत ब्लॉग एडिट। तो चलिए मिलते हैं आपसे एक नए प्यारे से ब्लॉग में। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी चटर पटर पसंद आई होगी, मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो क्या करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है। चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। दोनों चैनल नीतू चौहान ब्लॉग्स, नीतू चौहान फैमिली।